सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी क्वेरी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब होने की क्या संभावना है। संभावनाएं पूरी हैं यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब होने की, क्योंकि आपके हथेली में जो सूर्य रेखा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, क्लियर कट है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि बायफोरल का साइन ऐसे ऐड हो गया। ये साइन इतना ज़्यादा शुभ होता है जिसका जितना ज़्यादा बात किया जाए उतना कम है, क्योंकि बायफोरल का साइन वो भी अपर पोजीशन में यानी ऊपर की तरफ होना बहुत सारे वेल्थ को, बहुत सारे सक्सेस को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में आएगी। क्योंकि ऊपर की तरफ वी सिंबल होना यानी एक तरीके से जब हम हमारा दोनों हाथ खोल देते हैं तो उसमें पूरी की पूरी कायनात समा सकती है। इतना बड़ी योग्यता सिर्फ दो हाथ खोलने से ही होती है। वही सेम कॉम्बिनेशन रेखाओं में भी होता है और ऊपर से बायफोरल के साइन में तो और अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है और इसीलिए ऐसे जहाँ तक लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छा काम करते हैं, अच्छे स्थिति में जीवन शैली को लेकर के जाते हैं। अब सूर्य जो कारक है वो यहाँ पर शासन का है, शासक का है, नाम सम्मान, प्रगति, उन्नति, करियर और जीवन में ओवरऑल वेल्थ का है। और यहाँ पर सूर्य रेखा में बायफोरल का साइन यानी आप खुद इतने जीवन में सक्षम हो सकेंगे कि अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवा सकें या दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। किसी की भी अगर आपने जिम्मेदारी उठाई तो उनकी जिम्मेदारी हमेशा उठाते रहेंगे। ईश्वर आपके हाथ कभी खाली नहीं रखेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का सबसे प्रोमिनेंट ये साइन हो जाता है और इस कंडीशन में दो तरीके से काम करते हुए जीवन में पैसा भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, उन्नति भी करते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की बात की गई कि कंफर्म है आपके पाम में कि होगा आपका, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि सूर्य रेखा एक तो बिल्कुल क्लीन है, क्रॉसेस का साइन है, कोई नेगेटिव साइन यहाँ नहीं है। तो आप जिस भी काम में मेहनत करेंगे तो इस हद तक की मेहनत करेंगे कि आपको निष्कर्ष या रिजल्ट तो मिलना ही है, उसमें कोई दोहराए है ही नहीं। और ऊपर से माइंड लाइन से ऊपर सूर्य रेखा प्रारंभ जब होती है तो ऐसे जाता है कि एक बार जो चीज़ ठान लें, निर्णय ले लें, प्लानिंग के साथ में कोई भी अगर काम कर लें तो उसमें सफल होना तय हो जाता है। और बायफोरल का साइन क्या करेगा कि सफल ही नहीं कराएगा, सफलता के साथ साथ नाम सम्मान और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सट्रीम ग्रोथ आपको दे देने वाला रहेगा। अगर इस रेखा का कनेक्शन यहाँ पर ये जो रेखा नीचे से आ रही है इससे हो गया तो बहुत बड़े स्तर का नाम कमाने के साथ साथ बहुत बड़ा पावर पोजीशन या अथॉरिटीज़ को भी ऑन करते हुए देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी इसमें हो जाती है गवर्नमेंट जॉब की, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करना चाहे तो। अदरवाइज इस तरीके की कॉम्बिनेशन सफल बिजनेसमैन के भी हाथ में, सफल एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन के भी हाथ में और बहुत बड़े लेवल के जो लोग क्रिएटिविटी कर पाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाते हैं या बड़े स्तर का अपने दम से कोई काम कर पाते हैं, उनके हाथ में भी ये रेखा होती है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस भी करने जाएं तो भी आपको सूर्य मजबूती देगा। सूर्य हेल्प कैसे करेंगे, आपका नाम अच्छा रहेगा, आपका गुडविल अच्छा रहेगा, आपका सर्विस अच्छा रहने वाला रहेगा, लोग आप पे विश्वास रखेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोगों को ला करके जोड़ेंगे। आपका मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो गुडविल है उसके बिहाफ पे आप पूरा का पूरा मार्केट ख़त्म कर देंगे, यानी जो आप मेडिकल स्टोर के मार्केट में है। तो ये दो कॉम्बिनेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा पिता का क्षेत्र होता है सूर्य। तो यहाँ पर इस बात को जान लीजिए कि पिता की अगर किसी बात को आपने टाली, काटी, इग्नोर किया, नहीं माना तो नुकसान होना आपका तय है, क्योंकि आपके पाँव में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में। तो आपके फादर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत अच्छे सजेशंस देंगे, एडवाइजेस देंगे, गाइडेंस देंगे या बहुत सारे मुसीबत आने के पहले आगाह कर देंगे या बचा लेंगे। तो उनके आशीर्वाद से या उनके नेतृत्व में किसी भी तरह के किए गए काम में आपको सफलता मिलना तय है। चौथी इंपॉर्टेंट बात अगर हम आपकी ही करें तो आपके केस में ये रहेगा कि जब तक आप कोई अपना टारगेट, एम या गोल अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे। आपके पाम में जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, सारे के सारे माउंट डेवलप है। इनफैक्ट सबसे पॉजिटिव माउंट तो आपके पाम में मंगल है, और मंगल जब इतना अच्छे डेवलप होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो स्टेमिना, एनर्जी, फोकस, डेडिकेशन
किसी भी काम के प्रति होता है वो बहुत अच्छा होता है। बस डायरेक्शन मिलने की देरी होती है। डायरेक्शन यानी जुपिटर की, आपके पाम में जुपिटर की स्ट्रेंथ वीक है। जुपिटर की स्ट्रेंथ जब भी वीक होती है तो हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा पूछ पूछ करके काम करते हैं, दूसरों के अतिरिक्त होकर के काम करने की आदत होती है। अगर कोई व्यक्ति बता दे कि आपको ये पहाड़ चढ़ना है तो आप चढ़ लेंगे, लेकिन खुद से अगर आप चाहें कि हम अपने आप से चढ़ें तो नहीं चढ़ पाएंगे। आपको उस तरीके का डायरेक्शन, उस तरीके का इंस्ट्रक्शन मिलना ज़रूरी है, तब जाके आप किसी भी बड़े स्तर का काम कर पाएंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में गुरु रहना, कोई ना कोई अथॉरिटी रहना, कोई ना कोई अच्छा डायरेक्शन रहना ज़रूरी है। इसलिए अच्छी संगत आदत लोगों में रहना, पिताजी की बात को मानना या गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज अच्छे से करवा सके। तो यहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस और अच्छे खासे फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस ये दे रहा है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन जिसमें ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आता है, ये जो फॉर्मेशन होता है जिसमें आपकी लक लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन और सन लाइन मर्ज हो जाती है। अभी ये हुई नहीं है, बट ये डेफिनेटली फ्यूचर में हो जाएगी जिस तरह से आप जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर ये बन गया तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कभी भी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अपॉर्चुनिटीज़ और इसके अलावा हेल्थ, लाइवलीहुड, इन सारी चीज़ों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। जितने भी मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर लोग देखने को मिले हैं उनके हाथ में मरकरी लाइन डेफिनेटली पाया गया है और ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन 95% केसेस में पाया गया है। तो इसीलिए वेल्थ आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, जॉब में भी जा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने माइंड को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है आपके पाम में, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे आप मेडिकल स्टोर भी संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों को 50-50% ही दीजिए। किसी को 80% दीजिए, किसी को 20% दीजिए, तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा और जल्दी आपके इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद में अगर हम आए आपके शादी के कॉम्बिनेशंस पे, तो देख सकते हैं कि जो आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं 27 और 28 के एज में। तो इस पीरियड में आपके मैरिज होने के चांसेस पूरे हैं। इसके पहले भी एक बहुत माइनर सी यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी जो 24 में एक अपॉर्चुनिटी लाएगी मैरिज के रिगार्डिंग या रिलेशंस के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें सफल होने के चांसेस कम हैं। 27 और 8 में मैरिज करते हैं तो उसमें सफल होने के या बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के चांसेस मौजूद हैं और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उसका एक अनदर कॉम्बिनेशन है जुपिटर पे कुछ बनने वाले फॉर्मेशंस, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत हल्के से लेवल का स्क्वायर का फॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है। इधर पे प्रोग्रेस लाइंस अपने आप में अवेलेबल है, तो इसीलिए जुपिटर की स्ट्रेंथ और शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मैरिड लाइफ में यह आपको प्रोग्रेस या ग्रोथ देगा। इस तरीके का जब भी तिल होता है शुक्र के ऊपर, तो कोई भी पार्टनर आते हैं, जैसे स्पाउस हुए या फैमिली मेम्बर में कोई बहुत खास हुए, तो वो अपना हिसाब किताब क्लियर करने आते हैं या फिर आपके जीवन में आपसे हेल्प लेने के लिए आते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी मांगे तो उसको खाली हाथ जाने मत दीजिएगा, खासकर अपने फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कर्ज है। अगर मांगने पर आपने उनको वो चीज़ ना दी तो उनको वो चीज़ आपसे छीनना पड़ेगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वालों के लाइफ में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर को उतना सुख नहीं देते या इच्छा पूर्ति नहीं करते, तो डिवोर्स के माध्यम से पैसा जाता है। तो आपके केस में ये चीज़ ना हो, इसलिए पहले से ही इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है आपको। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हौसला, जुनून बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चीज़ों को पाने की चाहत तीव्र होती है। इसीलिए इस कंडीशन में शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं और इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसीज के कारण नुकसान भी होता है। इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है, बिना सोचे समझे काम नहीं करना है, पेशेंस के साथ
लॉन्ग टर्म बेस वर्क करना है, विज़न अपना बड़ा रखना है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कंसिस्टेंसी में, ग्रोथ होते रहने में। लिटिल फिंगर की लाइन जब शॉर्ट होती है तो स्टेज फियर दे देता है, लोगों के सामने अपनी बात को कह नहीं पाते, डर या भय होता है, और स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बात नहीं करते या एफर्ट नहीं डालते। तो थोड़ा ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी देता है, लेकिन आपको मरकरी अमाउंट अच्छा है, उस पर स्पेसिफिक लाइंस भी हैं, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है रिलेशंस आगे मेंटेन करने के लिए। तो जिससे एक बार कम्युनिकेशन हुआ, उठना बैठना हुआ, तो फिर रिश्ते अच्छे से मेंटेन आपके हो जाएंगे। लेकिन मरकरी वीक है फिंगर, तो कभी भी सेविंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, ह्यूमर्स में बहुत जल्दी फंस सकते हैं, तो बात के पीछे तथ्यों को समझना है, और मल्टीटास्किंग नेचर से बचना है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहेगा, अपने तरीके से काम करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, और अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करने की आदत आपके अंदर रहेगी। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है, तो खुद के मेहनत एफर्ट से बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। यही रीज़न है कि लक लाइन भी आपकी लाइफ लाइन से या माइंड लाइन से ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर जब भी इस तरीके से मर्ज होता है तो बहुत ही आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बढ़ा देता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत स्पिरिचुअली कनेक्ट होने वाले, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रखने वाले, स्पिरिट में या मैजिक में बिलीव रखने वालों में से होते हैं, और ये सारी चीज़ें असर भी करती हैं। तो जितना अच्छा अपने जीवन में सोचते हैं, जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं, जितना ज़्यादा सात्विक रहते हैं, उतना ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी, स्मूथनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज होता है। फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं पॉजिटिव थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, फ्रेंडली नेचर अप्रोच देती है, हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं, लाइफ में अगर नेगेटिव भी कुछ हो रहा हो तो भी उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, ये व्यक्तित्व में देता है। फिंगर के जो नोट्स हैं आपके वो डेवलप ठीक हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, पीछे को बैंड है, फ्लेक्सिबल नेचर रहेगा, समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेंगे, जल्दी दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। इसके अलावा यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन तो डेवलप हो जाएगा इजीली आपको मेडिटेशन से, और पूजा पाठ या किसी भी मंत्र की चैंटिंग से भी सिद्धि इजीली मिल जाती है जब यव का चिन्ह हथेली में मौजूद हो। तो पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस रहेगा, बड़ी सोच एंड अप्रोच रहेगी, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इजीली इन्फ्लुएंस होंगे, इसलिए भी कहा गया कि पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना आपको ज़रूरी है, या अच्छे कनेक्शंस, अच्छी गाइडेंस में रहना ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं अगेन जुपिटर माउंट के ही विषय में। तो जुपिटर माउंट पे जब ये लाइफ लाइन से कनेक्टेड प्रोग्रेस लाइन होती है तो ऐसे जहाँ तक एम्बिशियस अपने लाइफ के लिए होते हैं और अपने लाइफ में हमेशा एफर्ट डालते ही रहते हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। तो लाइफ में स्लाइटली चेंजेस या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने जो लिया वो अप्रोक्स 18 के एज में लिया, और उसके बाद में लाइफ में चेंजेस आया, और अनदर पाम पिक में ये भी बताया जाएगा कि कब कब और मेजर चेंजेस आपको आने वाला है। जब अपर पोजीशन में इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो एम्बिशन अपने लिए ना होते हुए अपने फैमिली या दूसरों के लिए हो जाता है कि इस व्यक्ति को ये सुख देना है, इस व्यक्ति के लिए ये काम करना है, फैमिली मेम्बर्स के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो जब एम्बिशन अपने लिए ना होते हुए सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए या फिर नेचर के लिए हो जाता है तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन आ जाती है। ये प्रोग्रेस लाइन अच्छी मानी गई है, इवन बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि ये व्यक्ति को मतलबी नहीं बनाती, ये व्यक्ति को बहुत ही सिंपैथेटिकल, बहुत ही शालीन व शुद्ध मन का बना देती है, और इसी कारण से आप जैसे हैं वैसी ही एनर्जी आप अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में वैसे ही लोग फिर अच्छे अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है। सैटर्न की स्थिति की बात हम करेंगे तो सैटर्न पे हम देख सकते हैं कि ये पर्वत पहली बात तो उभरा हुआ बहुत अच्छा है, और ये फिंगर की लेंथ भी ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है आपके जुपिटर के तरफ में। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं और हमेशा अपने कर्म में अध्यात्म को भी जोड़ते रहते हैं, इसीलिए हमेशा जो जहाँ तक अपने कर्म में अध्यात्म, धर्म या एक प्रकार से
दूसरों का भलाई सोच करके चलने वालों में से होते हैं या अच्छे बुरे का नॉलेज रखते हैं, उनके कर्म अगर ना बनते हों तो भी सरलता से बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस और सडन ग्रोथ लाइफ में होने वाला रहेगा। सैटर्न जब भी पॉजिटिव अवस्था में, तो यही सबसे अच्छी बात होती है कि ऐसे जातक करने कुछ और जाते हैं और कर कुछ और आते हैं, और होता बहुत अच्छा है फिर इनके साथ में। और जिनका ये शनि पर्वत दबा हुआ रहता है, ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करने बाद में जाते हैं, रिजल्ट मन मुताबिक फिर नहीं आता। तो दोनों में इस तरह से वाइस वर्सा सीन होता है। अदरवाइज हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके फिश सिंबल का बहुत लाइट कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके फॉरेन कनेक्शन 100% हो जाएंगे, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट हो जाएगा। आपका काम या व्यवसाय बहुत सारे नेशंस में हो सकता है या बहुत सारे सिटीज़ में हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब बहुत बड़े स्तर का काम जन्म स्थान से दूर हो तो ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस आते हैं पाम में। आपकी लक लाइन में चेंजेस इसलिए है क्योंकि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है या लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता रहेगा। वो कब कब चेंज होगा वो अभी बताया जाएगा। लेकिन लक लाइन में एक अच्छी बात यह है कि लक लाइन में ब्रेक नहीं है, यानी ओवरलैपिंग है लेकिन खराबी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप अपने काम के तरीके में परिवर्तन करते रहेंगे, जिस कारण से आपके करियर में, थिंकिंग प्रोसेस में, लाइवलीहुड में, लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस होता रहेगा। जैसे अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मली हम अगर लक लाइन के बिहाव पे देखें तो 42 में, 51 में और अप्रोक्स एक 29-30 में भी चेंजेस होने के पूरे आसार हैं। अब ये इसका कंफर्मेशन हमको लाइफ लाइन से मिलेगा, बट ये लक लाइन की स्थिति ठीक है। सेल्फ मेड लक लाइन हो और मून लक लाइन ऐड हो जाए तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से प्रोग्रेस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। सूर्य की स्थिति में एक कमी सिर्फ ये आती दिखाई दे रही है कि यहाँ पर नीचे की तरफ में जो रेखाएं ये सब हैं और ये जो साइड में रेखाएं हैं, ये रेखाएं नहीं होना चाहिए। ये रेखा अभी बहुत धुंधली है, इसलिए इसका नेगेटिव असर तो नहीं आएगा। लेकिन ये अगर मजबूत थोड़ी बहुत भी हो गई तो ये क्या करेगी फिर कि आपका माइंड बहुत डाइवर्टेड रखेगी, आपको बहुत सारे चीज़ों में उलझा देगी, बहुत सारे जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हर चीज़ को एक प्रकार से चाहने की इच्छा हो किसी के भी अंदर में, तो ऐसे जातकों को फिर कुछ भी नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो बहुत देरी से। क्योंकि आपकी एनर्जी कितनी डाइवर्टेड है, आपका फोकस कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये रेखाएं क्या करेगी कि बहुत सारे डिज़ायर देगी, बहुत सारे थिंकिंग देगी, बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे काम एक समय पर करना शुरू करेंगे। मरकरी फिंगर को देख करके ही बताएगा कि एक समय पर एक ही काम करना है। और ऐसा सूर्य अगर हो जाए तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, समय से बाद में ही सफलता मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो अभी से ही अपने आप को फोकस, डेडिकेटेड और एकदम क्लियर कट थिंकिंग या डिज़ायर रखना है। सूर्य की स्थिति ओवरऑल ठीक है तो नाम सम्मान निश्चित अच्छा कमाएंगे जीवन में। मरकरी माउंट के ऊपर में एक से अत्यधिक रेखा मौजूद है और इधर पे बायफोर्क का साइन नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि अभी मरकरी माउंट पे बहुत सारे साइन बनना बाकी है, जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल का साइन आ सकता है, फिश सिंबल आ सकता है। लेकिन मरकरी माउंट ओवरऑल आपका डेवलप अच्छा है, तो आपके अंदर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, इन्फॉर्मेशंस अच्छे रहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप जब भी हो, आंख बंद करके ऑनलाइन बिजनेस करिए, कम्युनिकेशंस बढ़ाइए, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन ग्रैब करिए, जितना हो सके स्किल्स डेवलप करिए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके वेल्थ को डायरेक्टली इंक्रीज कर देगी। और यही रीज़न भी है कि यहाँ पर भी छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है माइंड लाइन पे, जो मल्टी मिलियनर बनाता है, क्योंकि बहुत यूनिक थिंकिंग या एक प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करता है। और मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है, जो बिजनेस लक ही अपने आप में है। हृदय रेखा के अंत में देख पाएंगे बारीकी से तो गोपूज की आकृति है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, अपने पार्टनर और फैमिली दोनों के प्रति डेडिकेटेड आप देखने को मिलेंगे। हार्ड लाइन में डबल लाइन का फॉर्मेशन है यहाँ पर क्लोजली आप देखें तो, और ये एक प्रकार से इमोशनल ट्रबल या कन्फ्यूज़न इमोशंस फीलिंग्स में दे देता है, जिसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि फैमिली को समय दे कि काम को समय दे, प्राथमिकता किसको जाए। तो वो समय 35 के बाद आपको आएगा। बाकी हार्ट लाइन की स्थिति हेल्थ के बिहाव पे ठीक है आपकी, और ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पे चल गई है, तो इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग पर्सनैलिटी यहाँ पर आपका रहने वाला रहेगा। जब भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन आते हैं तो वो समय स्ट्रगलिंग होता है। जैसे यहाँ पर एक है, 2 और 3 फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। एक समय
जीवन का रहा 17, दूसरा 18-19, तीसरा 26 एंड 7। ये तीनों पीरियड में किसी भी काम को लेकर के स्टक हो जाना, ग्रोथ नहीं होना, मन चाहा परिणाम नहीं मिलना। तो इन सभी पीरियड में ईश्वर आपको इजाज़त नहीं देंगे कोई भी काम करने का। इसलिए ये सारे पीरियड में लर्निंग को इंक्रीज करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो या अपने लाइफ में चीज़ों को सुधार रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। इसके बाद में जो माइंड लाइन का स्ट्रेंथ है वो एकदम स्ट्रेट है, सीधे है, जिसके कारण ये मजबूत मानसिकता की निशानी हो जाता है। स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा वरी कैरी करने नहीं देता। और माइंड लाइन शॉर्ट भी है तो शॉर्टकट अपनाएंगे अपने काम में, लेकिन अच्छे तरीके से अपनाएंगे, क्योंकि सूर्य का सपोर्ट है आपको। तो आप जैसे ज़्यादा तक फिर कोई भी काम करते तो लीगल ही करते हैं, इनलीगल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो काम 10 स्टेप में कहीं हो रहा हो उसको 2 या 3 स्टेप में आप कर जाएंगे। तो ये माइंड लाइन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कम लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देने वाला रहेगा। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है आपका, उस पे हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस बारे में बात की जा रही थी। ये जो लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग होना बहुत अच्छा होता है। ये डायरेक्टली आपके लाइफ में होने वाली ड्रास्टिक पॉजिटिवली चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जीवन ऊर्जा बदल जाती है। जीवन ऊर्जा यानी कि जहाँ किसी की ऊर्जा किन्हीं कामों में वेस्ट हो रही हो, वहाँ पर ऊर्जा उसी ऊर्जा में 10 काम हो रहे हो, वो वाली बात होती है। तो ये सारे चेंजेस आपको अप्रोक्सीमेटली 21 से लेकर के 24 के मिड में आता दिखाई दे रहा है, यानी अभी वो चेंजेस हो ही रहे हैं और वापस से वो चेंजेस अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 के मिड में आएगा। तो ये चेंजेस होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया है और ये चेंजेस उन्हीं लोगों की लाइफ में होता है जो लोग अपने कुल या परिवार या अपने जीवन में बहुत बड़े प्रगति एक प्रकार से करना चाह रहे हो या कर पा सकने में सक्षम हो। दूसरी बात यहाँ पर माइंड लाइन में यह है कि जैसा कि हमने देखा कि इधर आइलैंड के फॉर्मेशन थे और इधर इस माइंड लाइन में हम देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। तो माइंड लाइन में भी इस तरीके के चेंजेस होना व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लेके आता है। और कैसे लेकर के आएगा कि कुछ ऐसे नुकसान होंगे, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स होंगे, उसके बाद फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सजग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएगा और फिर उसका लाइफ को बहुत ही मेजरली सीरियसली लेकर के चलना शुरू करते हैं। सीरियसली यानी पल पल जीना या पल पल में अपने आप को एक प्रकार से जागरण अवस्था में रखना शुरू करते हैं। तो ये स्थिति जितनी भी हैं, ये सारी स्थिति आपकी 26 की उम्र के बाद में होगी और उसके बाद में ये है कि माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथली चल रही। फिर ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये सब राहु रेखाएं जो बहुत हाईली थिंकिंग या हाईली इंट्यूशंस या हाईली इन्फ्लुएंस आपके माइंडसेट पे करेगी, यानी मेजर रिस्क लेने पे मजबूर करेगी। यहाँ पर राहु रेखा अच्छा रिस्पॉन्ड क्यों करेगी? क्योंकि ये सन माउंट के नीचे में आ रहा है और सन लाइन यहाँ पर अच्छी है। सारी रेखाओं को इसीलिए जोड़ करके प्रेडिक्शन निकाला जाता है क्योंकि रेखा और तमाम तरह की हथेली की योग्यताओं से स्लाइडली प्रेडिक्शन चेंजेस हो जाते हैं। तो यही अगर सूर्य अच्छा नहीं होता तो राहु यहाँ डिस्टर्बेंस देना शुरू करता, डिफेम देता, चीटिंग देता। लेकिन सूर्य रेखा अच्छी है, माउंट अच्छा है, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर और हौसला या जुनून दे देगा ताकि आप बहुत बड़े डिसीजंस ले सकें, एक्टिविटीज़ लाइफ में कर सकें। मनी लॉस होने के चांसेस आपकी लाइफ में मेजर जो रहने वाला है वो 36 से 38 के मिड में रहेगा ये रेखा के कारण। और जो जुपिटर में बताया गया स्क्वायर का साइन तो वो यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा जो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है वो आप देख सकते हैं कि 28 के बाद में कितनी अच्छी श्रृंखला में शुरू हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का एक सपोर्ट मिलेगा जिससे बहुत सारे वरीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और लाइफ लाइन का एंडिंग किधर है? बिल्कुल चंद्र पे है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस हाई हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो मंगल की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा ठीक रहेगा। शुक्र पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो देख सकते हैं कि गलत संगत आदत लोगों में पड़ने की संभावनाएं हैं या गलत एडिक्शन भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है प्लेजर्स के रिगार्डिंग। तो इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए हाई थिंक, हाई गोल और हाई माइंडसेट रखना बहुत हेल्प करेगा आपको छोटी मोटी चीज़ों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करने में। तो शुक्र भी अच्छा है तो लग्जरीज कंफर्ट या लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस होता रहता है और इस कंडीशन में मैरिड लाइफ सक्सेसफुल साबित होती है। तिल का रेमेडी आपको अभी से ही करना है जो पहले ही सजेस्ट कर दिया गया है। और इसके बाद में हम देखें तो चंद्र की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर भी तिल है तो किसी अपने से चीटिंग होने के चांसेस
यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। चंद्र पे तिल जब भी होता है तो ऐसे व्यक्ति को डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, या पानी से किसी भी तरह का खतरा बढ़ता है। तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि ये इशू ना हो। और चंद्र कारक यहाँ पर माँ के भी हैं, तो मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो इसका भी सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। सबसे अच्छा जो इंडिकेशन है आपके पाम में वो एक ये फिश है, दूसरा ये सूर्य है, सूर्य पे बाइफोरका का साइन है, और तीसरा ये मनी ट्रायंगल का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है ये है। तो ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन मेंटेन प्रोमिनेंटली हो गए, और ग्रेट रेक्टेंगल तो मेंटेन होगा ही, तो अगर ये चीज़ मेंटेन होती है तो बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़े लेवल का सफल इंसान आप अपने जीवन में हो पाने में सक्षम रहेंगे। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम कॉम्बिनेशंस को देखें, मैच करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है, पर रुका कहाँ है? हार्ट लाइन पे। और हार्ट लाइन किधर जा रही है? जुपिटर पे। तो इमोशनल डिसीजन, इमोशनल रिएक्ट करने से बचना है। दूसरा, सूर्य की जो रेखा है इस हथेली में बहुत सारे साइन अभी बनाना बाकी है, तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या यहाँ पर साइन बनेगा, लेकिन साइन जो भी बने अच्छा ही बनेगा, उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सैटर्न पे भी बाइफोर्क का साइन है। तो सैटर्न पे बाइफोर्क उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो लोग दूसरे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, या दूसरों पर खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, या बहुत मतलब ही अपने जीवन में नहीं हो पाते हैं। और इधर पे मरकरी लाइन भी अच्छा है और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी सक्सेस अच्छा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वर्क से या किसी भी तरह के काम में दूसरों का भलाई करने की नीयत रखने के कारण बहुत ज़्यादा सुधार या बहुत ज़्यादा प्रगति के आसार आपके हथेली में मौजूद हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।